तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल रेडियो फिजिक्स हिंदी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी हम समझेंगे। लेकिन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सूचना है, सुन लीजिए। तो हमारे 5 मार्क बूस्टर सीरीज तो चल ही रही है, आज एपिसोड नंबर 4 है। लेकिन साथ में हमने सोचा आपको एक फार्मूला शीट दिया जाए, जिसमें पूरी फिजिक्स की पूरा नोट्स मतलब फार्मूला दिया गया। तो हमने नोट्स सेक्शन में, चैप्टर 1 के नोट्स सेक्शन में सबसे ऊपर एक नोट्स में जब जाएंगे तो मिलेगा आपको पीडीएफ। वो पीडीएफ में पूरा फार्मूला दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, फिर पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत प्यार से समझिएगा। ठीक है, तो हेडिंग पहले हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है तो समझिएगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास भैया दो आवेश है, एक हो गया Q यहाँ पर, एक हो गया Q यहाँ पर। लेकिन दोनों आवेश का मान होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और इनके बीच की जो कुछ दूरी होगी वह होगी 2l। सब ये अति सूक्ष्म दूरी है। क्या है? अति सूक्ष्म दूरी है, यानी कि बहुत ही छोटी दूरी है। इतना समझिए कि पानी का बूंद है और उसमें कीटाणुओं के बीच की जो जितनी दूरी होगी उतनी दूरी ये 2l। आई बात समझ में? चलिए और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले एक डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो डिफिनेशन कुछ इस प्रकार का है कि क्या होगा, मतलब देखिए परिमाण में क्या है, समान है। देखिए दो आवेश, यदि दो आवेश क्या है, परिमाण में समान है, तो दो परिमाण में समान, ठीक है, परंतु विपरीत, प्लस माइनस है ना, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत सूक्ष्म दूरी, कितनी है सूक्ष्म दूरी? 2l। तो क्वेश्चन लिखेंगे 2l पर स्थित हो तो ऐसे क्या एक सिस्टम बना है जिसको कहेंगे निकाय। निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों समझिएगा, क्या समझिएगा कि यदि हमारे पास दो आवेश हो, कैसे आवेश हो? दो आवेश हो जिनका परिमाण समान हो, मान बराबर हो, यानी कि अगर ये 10 कूलाम है तो ये भी 10 कूलाम हो, लेकिन ये प्लस है तो ये माइनस हो। ये 5 कूलाम है तो ये भी 5 कूलाम हो, लेकिन एक माइनस हो तो एक प्लस में हो, और उनके बीच की जो दूरी है बहुत कम हो, एकदम पास पास रखे हो, उनके बीच की दूरी एकदम न के बराबर हो, तो जो सिस्टम बनेगा, जो निकाय बनेगा, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। आई बात समझ में? लेकिन सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है तो समझिएगा। तो अगला हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए अगर आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको आगे की 3 हेडिंग्स, वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल, ये आपको नहीं आएगी। इसलिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना ही होगा।
और अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं इसका मतलब है कि आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं, एक सिंसियर छात्र हैं। तो चलिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण समझते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए, तो यह द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, दोनों दो परिमाण के आवेश है, तो दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब उसका वैल्यू कितनी होती है, तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक, देखिए यहाँ पर डायग्राम है इसलिए नीचे लिख रहे हैं, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी कितनी है सर? तो बीच की दूरी है 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है वैद्युत ध्रुव? तो जो द्विध्रुव है दोनों में से किसी एक आवेश को उठा लीजिए, एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की जो दूरी होगी 2l, उसका गुणा करा दीजिए तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हो जाता है। क्लियर बात? अच्छा, यानी कि इसे हम क्या करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे इसे P से प्रदर्शित करते, किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो P बराबर दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण, देखिए एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू, लेकिन दोनों क्या है, परिमाण क्या है? क्यू। अगर 10-10 कूलम होगा तो 10 कूलम, 15-15 कूलम है तो 15 कूलम, लेकिन चिन्ह से मतलब नहीं है, मान कितना है, तो यहाँ पर क्यू और इसके बीच की दूरी कितनी है? 2l, गुणनफल है यानी गुणा करेंगे 2l, ठीक ना? तो हो जाएगा P बराबर 2ql। ठीक है, उम्मीद करते शायद नीचे कट रहा होगा इसलिए हम साइड में लिख देते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक, देखिए दो मात्रक होता है, एक मात्रक हम बता रहे हैं, एक मात्रक आपको कमेंट करना है। इसका मात्रक Cm यानी के कूलम मीटर, और बीमा जो होता है वो होता है LTA। बीमा को हमेशा कैपिटल मतलब बड़ा क्वेश्चन में लिखा करिएगा LTA। याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, लता जो है वो है Cm, यानी लता क्या हो गया? बीमा होगा, देखो LTA, बीमा का मात्रा क्या हो गया? Cm कूलम मीटर। आई बात समझ में? और इसका दूसरा मात्रक क्या है? दूसरा मात्रक आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। क्लियर बात? उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिना इस वीडियो को देखे आप लोग उस वीडियो को नहीं देख सकते। तो कल का टॉपिक है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, धन्यवाद।